चलिए तो बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक और टॉपिक के बारे में। ये इससे और थोड़ा छोटा टॉपिक है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। ये मोस्टली कई बार वाइवा में पूछा जाता है या फिर कई बार प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में पूछा जाता है, और इसमें से कई बार एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। एंग्जाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी एक थोड़ा एक्साइटेटरी स्टेट है। इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, स्पेसिफिकली गाबा, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो गाबा का लेवल कम होता है, सीरोटोनिन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ता है। और कई बार एंग्जाइटी अलग अलग चीज़ों से हो सकती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि सिचुएशन चेंज होना, या फिर कहीं नई जॉब लगना, प्लेसेस चेंज होना, या फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जैसे हो गया, कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और कुछ लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, तो उस टाइप की सिचुएशंस में भी माइल्ड एंग्जाइटी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। या फिर एंग्जाइटी कई बार सीएनएस स्टिमुलेटेंट्स कुछ लिए जाएं, जैसे कॉफ़ी हाई डोजेस में ली जाए, ऐसे कुछ, या फिर ड्रग्स हैं जो सीएनएस स्टिमुलेटिंग करने वाली है, या किसी भी प्रकार से आप सीएनएस का स्टिमुलेशन करते हो, तो एंग्जाइटी होना काफ़ी लाजमी है। लेकिन जनरली ये जो एंग्जाइटी है आपकी डे टू डे या फिर रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जब ये एंग्जाइटी आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करती है, देन यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन। तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट देता है कि आपको एंग्जाइटी कितने टाइम से है, ये क्रोनिक केसेस हैं या फिर शॉर्ट टर्म केसेस हैं, और जो सेकेंडरी कॉजेस हैं उसको किस प्रकार से हमें टैकल करना चाहिए। ड्रग्स हैं हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन ड्रग्स, ऑलरेडी काफ़ी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स हम लोग देख चुके हैं ये सीएनएस के सीरीज़ में। उसी को यूज़ किया जाएगा, तो इसीलिए ड्रग्स के डिटेल में नहीं जाना होगा, क्योंकि सभी के बारे में डिटेल जानकारी पर्टिकुलर लेक्चर्स में दी गई है। और मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स जो यूज़ करते हैं वो है बेंजोडाइजेपिन्स। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पूरा डिटेल में। एक नया ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो स्पेशल एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन के तौर पे ही यूज़ में है, दैट इज़ इप्सापायरॉन, गेपायरॉन, बसपायरॉन जैसी ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं ये सीरोटोनिन का लेवल है वो कम करती हैं। तो सीरोटोनिन लेवल को कम करने वाली ये कौन, एजापायरॉन ग्रुप की ड्रग्स हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जैसे हमें पता ही है कंपैरेटिवली सेफर ड्रग्स हैं। बारबिटूरेट के कंपैरिजन में देखे, ज़्यादा रैम स्लीप डिस्टर्ब नहीं करती है, काम डाउन करती है पेशेंट को। साथ में इसमें एडिशनल एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो कई बार एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस या फिर एज एन एंटी कन्वल्जेंट्स भी कई कन्वल्जेंट्स में या फिर शीजर्स में यूज़ की जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी प्रोफाइल की भी बात करें तो वैसे तो काफ़ी सेफ़ है, थेरापेटिक विंडो भी लंबी है, लेकिन अगर रूटीनली लेते हैं तो फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होना या फिर उसकी लत लग जाना, आदत लगना, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो ये जनरलाइज चीज़ें हमें पता ही है। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ इसलिए एंग्जाइटिक के तौर पे बेंजोडाइजेपिन्स को यूज़ किया जाता है। अगर क्रोनिक स्टेट है और लंबे समय से है तो उसमें क्लोरडाइजेपोक्साइड स्पेसिफिकली एक बेंजोडाइजेपिन है जिसका मेंशन किया गया है। शॉर्ट लास्टिंग के लिए आप लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑक्साजेपाम, अल्प्राजोलाम, डायजेपाम जैसी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। क्लोनाजेपाम की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, अल्प्राजोलाम की भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीडेशन होता है, पेशेंट काम डाउन होता है, लंबे समय तक ली जाए तो फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और फिर अब्यूज़ लायबिलिटी भी हो सकता है। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सेस एज एन ओटीटी ड्रग ये ड्रग्स का नहीं होता है। तो कई बार मेडिकोज भी यूज़ करते हैं ऐसी कुछ ड्रग को काम डाउन करने के लिए। जैसे हमने बात की थी कि एमसीक्यू इसमें से काफ़ी बार पूछा जाता है, वो है उसका मेटाबॉलिज्म को लेके। लॉटे हमने याद रखा था शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि ये कुछ ड्रग्स हैं, लोराजेपम, ऑक्साजेपम, टेमाजेपम, ट्रायाजोलम, एस्टाजोलम जैसे कुछ ड्रग्स हैं कि अगर एल्डरली पेशेंट है या फिर लीवर डिसफंक्शन वाला केसेस है तो उसमें भी आप ये ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कंजुगेट होती है मेटाबोलाइज हुए बिना। तो अगेन ये चीज़ आप ध्यान रखें। एजापायरॉन जैसे हमने बात की थी कि नया ग्रुप है, स्पेशली एज एन एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस। इन्हें जो मान्यता प्राप्त हुई हैं जिसमें बस पायरॉन, गे पायरॉन, इप्सा पायरॉन जैसी पायरॉन से एंड होने वाली मेडिकेशंस है। कैसे काम करती है मैकेनिज्म? सो ये जो प्री साइनेप्टिकली 5HT1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पे जाके ये क्या करती है कि उनको एगोनिस्टिकली काम करती है, और जिससे क्या होता है कि जो रिलीज़ होता था सीरोटोनिन का अब वो कम हो जाएगा। तो सीरोटोनिन का रिलीज ये घटाती है, तो इसीलिए एक्साइटेटरी स्टेट को कम करती है, तो डिक्रीज इज द सीरोटोनिन रिलीज।
इससे अगर कंपेयर करें हम बेंजोडाइजेपिन से, तो इसमें ज़्यादा कुछ सीडेशन नहीं होता है, स्पेसिफिकली एंग्जाइटी ही कम होती है, ना फिर तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। इसमें इवन अब्यूज़ पोटेंशियल भी कम है इसी की वजह से। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें बेंजोडाइजेपिन में एडिशनल चीज़ें थी, जैसे मसल रिलैक्सेंट या फिर एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटी हो गई, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नहीं है। तो अगर स्पेसिफिकली आपको एंग्जाइटी के लिए ही देना है, थोड़ा मॉडरेट केसेस हैं, तो उस केसेस में आप ऐसी ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि लैग पीरियड, थोड़ा टाइम लगता है इसकी एक्शन डेवलप होने में। वैसे भी जो भी ड्रग्स सेरोटोनिन के थ्रू काम करती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स में भी हमने देखा था कि एक्शन आने में थोड़ी टाइम लगती है। जो सीरोटोनिन ऑलरेडी सिस्टम में है वो कम होने में टाइम लगता है। तो एक्यूट एंग्जाइटी स्टेट में ये ड्रग्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। एक्यूटली अगर एंग्जाइटी कम करनी है, सडनली एंग्जाइटी कम करनी है, तो ये ड्रग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये माइल्ड टू मॉडरेट जनरलाइज एंग्जाइटी स्टेट के लिए ही स्पेसिफिक बनाई गई है, दैट इज़ एजापायरोन्स। दूसरी एक ड्रग भी हमारे पास है, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हम ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देख चुके हैं। वहाँ पे भी एक जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग थी प्रोप्रानोलोल के बारे में हमने डिस्कशंस किया था कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। कार्डियक यूजेस के बारे में तो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा काफ़ी इसके नॉन कार्डियक यूजेस भी है, जैसे माइग्रेन में यूज़ होती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की एंग्जाइटी में। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो परफॉर्मेंस इंड्यूस एंग्जाइटी के अंदर ये काफ़ी यूज़ होती है। एग्ज़ाम में पेपर देख के कई बार बच्चों को एंग्जाइटी हो जाती है, या फिर लेक्चर डिलीवर जाए या कुछ परफॉर्मेंस डिलीवर करने जाए तो एंग्जाइटी होती है। तो उस सिचुएशंस में आपको ऐसी ड्रग की ज़रूरत होती है कि वो क्विक एक्टिंग हो, सडनली फटाफट से काम करे, पेशेंट को काम डाउन करे। तो वहाँ पे प्रोप्रानोलोल का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोप्रानोलोल की जो मेन पिक्यूलियरिटी है कि ये बहुत ही लिपिड सॉल्यूबल है। इसमें लिपिड सॉल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ईजिली सीएनएस क्रॉस करती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक ड्राइव है उसको ये कम करती है। और ऐसा माना जाता है कि यही चीज़ है कि जो ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम करती है। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। सिंपैथेटिक मैनिफेस्टेशंस कम करती है, जिससे हार्ट रेट, पर्स्पिरेशन सब कुछ डाउन हो जाता है। लास्टली और भी कुछ मेडिकेशंस हैं जो एक्यूटली यूज़ किए जा सकते हैं। एक है हाइड्रोक्सीजिन, जैसे हमें पता ही है एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस है, लेकिन इनमें क्या है कि एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो सीएनएस डिप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सीडेशन होता है ये कुछ ड्रग्स से। तो एज एन एंग्जाइटी मेडिकेशंस भी कई बार यूज़ करते हैं कि सीएनएस थोड़ा डल होता है, सीडेशन होता है, तो पेशेंट का एंग्जाइटी भी कम होता है। एसएसआरआई, फ्लुओक्सेटिन, ये भी एक ड्रग है जो पैनिक डिसऑर्डर से जुड़े हुए केसेस होते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट जो होता है एंग्जाइटी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ की जाती है। तो यही था बस छोटा सा लेक्चर ऑन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन का एक एस्पेक्ट है एज एन एंग्जाइटी मेडिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।